जय श्री कृष्णा बच्चों। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग कक्षा तीसरी की पर्यावरण विषय में पाठ संख्या 1 पहला पाठ कौन सा है? रिश्ते नाते का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, कक्षा तीसरी में आज हम लोग पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या फर्स्ट रिश्ते नाते, कौन सा पाठ है? पहला, रिश्ते नाते को अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चे, रिश्ते नाते। अब रिश्ते नाते क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही है। रिश्ते नाते हो गए जैसे माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन, मामा भांजा, चाचा चाची, चाचा भतीजा, दादा पोता। ठीक है ना? तो ऐसे जो ये रिश्ते नाते होते हैं उनके बारे में आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती हैं। अब जमुना नाम की एक लड़की है जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों जमुना? शहर में। किसके साथ रहती है? अपने माता पिता के साथ। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। उसके जो है माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। क्या करते हैं जमुना के माता पिता शहर में? नौकरी। क्या करते हैं? नौकरी। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। जब दीपावली की छुट्टियां हुई, दीपावली की छुट्टियां होती है ना बच्चों अपने स्कूल में भी, वैसे ही जब जमुना की दीपावली की छुट्टियां हुई तो वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। कहाँ गई? गांव गई। अब वो थे तो गांव से, पर रहते कहाँ थे? शहर में, क्योंकि उसके माता पिता जो है शहर में नौकरी करते थे। ठीक है? और जब छुट्टियां हुई तो वह अपने दादा और दादी से मिलने के लिए कहाँ आई? गांव। ठीक है? तो जमुना नाम की एक लड़की थी बच्चों, वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी। उसके माता पिता जो है शहर में नौकरी करते थे। जब दीपावली की छुट्टियां हुई तो वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहाँ उसने देखा, कहाँ? जब वह गांव गई तो वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। गांव में जो चबूतरा होता है ना, जैसे एक बड़ी सी चौकी बनी हुई होती है जहाँ बूढ़े बुजुर्ग जो है बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। तो जमुना जब गांव गई तो उसने गांव में देखा कि गांव के चबूतरे पर जो है बुजुर्ग लोग, जो लोग अपने बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, काम काज फिर उनसे नहीं होता है, मतलब उनके शरीर में इतनी ताकत या एनर्जी नहीं रहती है कि वो कुछ काम धंधा कर सके। तो वह जो बुजुर्ग लोग थे वह जो है चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। जब वो अपने पिताजी के साथ गांव के चबूतरे से निकली तो पिताजी ने जो है सभी बुजुर्ग गणों को क्या अभिवादन किया, मतलब नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। मतलब कुशल से मतलब उनके हाल चाल को पूछा या जाना। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। अब जब वह घर पर पहुँचे, जब जमुना अपने माँ बाप के साथ या अपने माता पिता के साथ जब घर पर पहुँची तो जमुना ने
दादाजी और दादी जी के चरण छुए। हमें भी बच्चों जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग मिले तो उनका अभिवादन चरण छूकर करना चाहिए। ठीक है, चरण छूकर उनका अभिवादन करना चाहिए। वापस देखो बच्चों, कक्षा तीसरी में पाठ संख्या पहला, कक्षा तीसरी में पर्यावरण विषय में पाठ संख्या पहला, रिश्ते नाते, इस पाठ का अध्ययन आज हम लोगों ने किया। वापस देखते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती हैं। एक जमुना नाम की लड़की है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहती है? शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। जमुना के माता पिता जो है शहर में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने कहाँ गई? गांव गई। वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ उसने क्या देखा? चबूतरे पर कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो है बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। जमुना के पिताजी ने जो है उन सभी बुजुर्ग गणों का क्या किया? अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जाने और उनके हालचाल जाने। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। अब जैसे ही वो लोग घर पर पहुँचे तो जमुना के माता पिता ने भी दादा दादी के चरण छुए और जमुना ने भी जो है अपने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।